नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली। खूबसूरत बात में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट हैं, चलिए उनके बारे में उनसे ही जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते सोनाली जी, मेरा नाम प्रशांत भट्ट है। मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं वेदांत की कक्षाएं लेता हूँ। इसमें वेदांत में उपनिषद और भगवत गीता, ये मैं मुख्य रूप से इसकी कक्षाएं लेता हूँ। जी प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आप मेरे शो के लिए आए, आपने हाँ कहा। और जैसे कि आपने बताया है, आप ऋषिकेश में रहते हैं, जो कि बहुत प्यारी जगह है। और लिसनर्स से भी मैं कहना चाहूंगी, लिसनर्स से अपने, कि जैसे कि आप लोग पहली बार इनको सुन रहे हैं, मैं भी इनसे पहली बार बात कर रही हूँ आज, और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये टॉक जाने वाली है। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आप मुझे वेदांत क्या है इसके बारे में बताएं और इसके महत्व भी समझाएं। जी, वेदांत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वेद, अंत। तो वेद अंत ये किस तरीके से है? एक तो ये वेद का आखिरी अध्याय आप कह सकते हैं। जैसे आप किसी स्क्रिप्चर को या शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो उसका एक आखिरी अध्याय है ये। तो उस तरीके से भी ये वेदांत है। और दूसरा, जो वेद के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये सबसे उच्चतम, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है वो वेदांत है। उपनिषद के माध्यम से जो सबसे उच्च ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो वेदांत हो गया। तो दोनों दृष्टि से ये वेदांत है। और आपने कहा इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व यह है कि आदमी के जीवन में जो समस्याएं उसको होती है, दुख होता है, शोक, मोह, व्याकुलता होती है, अशांति होती है, तो ये उसका एक जड़ से समाधान है। क्योंकि आदमी जो है वो हमेशा बाहर क्या है वो देखता है कि उसकी समस्याओं का समाधान उसको बाहर से मिले, उसको जो सुख है, शांति है, वो बाहर से मिले। और बाहर कभी उसको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो वो व्याकुल होता है। फिर बाहर क्या है कि जो मिलता है वो बिछड़ता भी है। ये नियम है, जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है। जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है। तो बाहर उसकी एक अनिश्चितता है, उसके आनंद की, सुख की, शांति की। तो ये विद्या अपने को जानने के लिए है, ये ज्ञान अपने को जानने के लिए है, जिससे हम उसका एक मूल समाधान प्राप्त कर सके, एक स्थायी समाधान प्राप्त कर सके अपने शांति का, अपने सुख का। तो ये इसका महत्व है। जी, ये जैसा आपने अभी कहा कि हम अपने सॉल्यूशंस बाहर ढूंढते हैं, जो कि हमारे अंदर ही होते हैं। तो वेदांत में अपने आप को ही कैसे जाना जा सकता है उसके बारे में है। तो मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम वेदांत के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है? जी, वेदांत के लिए तो हमारे से कोई भी, एक कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये आपने सुना होगा, कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। फिर एक कहावत ये भी है कि नो पेन नो गेन। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ उसकी कीमत देनी पड़ती है। नो पेन नो गेन। तो एक तो आपके अंदर उसकी जहाँ चाहा वहाँ रहा है, तो आपके अंदर उसकी एक चाहत होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये जानना है, मुझे ये चीज सीखना है। तो एक तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अगर फिर दूसरा मैंने कहा कि फिर अगर नो पेन नो गेन, तो आपको उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, एकाग्रता आपको रखना पड़ेगा उसके लिए। और कोई भी जो एक ऐसी विद्या है, जैसे आपको अगर डांस भी सीखना है माना, तो आपको एक टीचर की आवश्यकता होती है। या आपको अगर उसमें आगे जाना है, जैसे क्रिकेट में आप अगर केवल एक थोड़ा थोड़ा खेल लें तो ठीक है, आप अपने मोहल्ले में खेल लीजिए। परंतु अगर आपको एक आगे जाना है, ओलंपिक में जाना है, उससे कुछ बड़ा लाभ प्राप्त करना है, तो आपको एक कोच चाहिए। तो वैसे ही इसमें भी अगर आप केवल एक पुस्तक की तरह पढ़ना चाहें, तो आप कोई अच्छा सा कमेंट्री लेके खुद से पढ़ सकते हैं उसको।
भगवत गीता को या उपनिषद को। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक मास्टरी प्राप्त करूं, इससे मैं बहुत गहराई में जाऊं, इसका मुझे बहुत लाभ हो जीवन में, तो फिर आपको कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जिसने उसके माध्यम से अपने जीवन में लाभ प्राप्त किया है। तो वो व्यक्ति को हम आचार्य या टीचर है ना, जैसे कोच मैंने कहा, डांसिंग कोच या क्रिकेट का कोच, तो यहाँ पे उसको आचार्य कहते हैं, जो उसको पढ़ा है और केवल पढ़ा नहीं है, उसका जो नियम है, अनुशासन है, उस विद्या को समझ के उसका अपने जीवन में पालन करके, उस पर मनन करके उसने उससे लाभ प्राप्त किया है। तो उसको हमें ऐसा एक आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप केवल अगर उसको एक पुस्तक की तरह पढ़ना चाहें थोड़ा, तो उससे भी लाभ होगा। आप उसको एक कोई अच्छी कमेंट्री ले लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए। और अगर आप उसमें ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आपको फिर एक कोच की, यहाँ पर उसको आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। जी अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, ध्यान भी वेदांत का पार्ट है? देखिए, ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आनापान ध्यान आपने सुना होगा, विपाशना ध्यान आपने सुना होगा, सहज ध्यान आपने सुना होगा। ऐसे हजारों या फिर लोग मंत्र के ऊपर ध्यान करते हैं। ध्यान की हजारों विधियां हैं। तो एक तो ध्यान हमें इसलिए आवश्यक होता है कि हमें अपने मन को, अपने चित्त को हमें तैयार करना है, चित्त शुद्धि के लिए, चित्त को शांत रखने के लिए हमें, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है, बहुत ही गहरा विषय है। तो एक तो हमें अपनी बुद्धि को तैयार करने के लिए, जिसको चित्त शुद्धि कहते हैं शास्त्र की भाषा में, उसके लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप कोई भी ध्यान आप कर सकते हैं अपने गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, जो आपको उन्होंने बताया है। और दूसरा ध्यान जो है उसको यहाँ निधिध्यासन कहा जाता है। जब आप शास्त्र में उसका श्रवण करते हैं, आत्मा क्या है, मतलब मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या अस्तित्व है कि नहीं है, केवल मैं शरीर तक सीमित हूँ या इसके आगे भी मेरा अस्तित्व है। जब आप उसका श्रवण करते हैं, उस चीज को आप फिर कंटेम्पलेशन करते हैं, मनन करते हैं, और जब आपको एक स्पष्टता आ जाती है, तो फिर महावाक्य के ऊपर आप ध्यान करते हैं। तो उसको यहाँ निधिध्यासन कहा जाता है। महावाक्य जैसे आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो ये जो महावाक्य इनको कहा जाता है, तो ये एक आगे ये इसको यहाँ निधिध्यासन कहा जाएगा। जी जी जी। अच्छा, इसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा? निधिध्यासन। मैंने बोला ध्यान तो बहुत प्रकार का हो गया है ना, बहुत विधियां हो गई। सांस के ऊपर ध्यान कर लो, मूर्ति के ऊपर ध्यान कर लो, मंत्र के ऊपर ध्यान कर लो। तो मन को शांत करने के लिए वो अलग अलग प्रक्रिया है, वो अलग अलग प्रक्रियाएं हो गई मन को शांत करने के लिए या कोई लौकिक सिद्धि के लिए। परंतु हम यहाँ तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, या फिर एक परमार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं, या स्वयं को जानने की बात कर रहे हैं, तो वो शास्त्र के माध्यम से आप उसको श्रवण करते हैं, मतलब वो गुरु के मुंह से वो आपको स्पष्टता से उसको बताता है, उसका प्रवचन आपको देता है, उपदेश देता है। फिर आप मनन के माध्यम से उसमें स्पष्टता लाते हैं, और फिर उसके ऊपर जब आप ध्यान करते हैं तो उसको निधिध्यासन कहा जाता है। जी जी। और अगेन मैं फिर से महत्व के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। जी, इसका महत्व तो ये है कि ये आपकी सारी समस्याओं का एक समाधान हम कह सकते हैं, है ना। जो भी आपके दुख है, जो भी आपकी व्याकुलता है, जो कि आपकी अशांति है, उसका स्थायी समाधान है ये। एक तो समाधान हो गया कि थोड़ी देर के लिए मन शांत हो गया, तो फिर व्याकुल हो जाता है, फिर शांत होता है, फिर व्याकुल हो जाता है, थोड़ी देर वो सुख महसूस करता है, फिर दुखी हो जाता है, 4 दिन का दुख, 2 दिन का सुख, ये चलता रहता है। हाँ, तो उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। जी हाँ जी, सॉरी मैंने आपको कट किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम परेशान होते हैं, तो जी, पर उसका पूर्ण रूप से हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हो पाता है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि 4 दिन दुख, 2 दिन सुख। जी जी। तो उसका मतलब हमारी जितनी भी समस्या, उसका जो मूल आधार है और जो मूल समाधान है, वो हमें वेदांतों में मिलेगा। जी, क्योंकि मूल जो समाधान है वो ज्ञान से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जो सारी समस्याओं की जड़ है वो है अज्ञान, कहते हैं उसको।
कि अज्ञान ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो वो जड़ कैसे जाएगी? अज्ञान का उल्टा हो गया ज्ञान, तो अज्ञान में से और हटाना पड़ेगा, है ना, तो फिर ज्ञान बचेगा। तो फिर ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। हमको अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, या हम जिसको कहते हैं ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, इसको अलग अलग मालिक है हमारा जगत का, वो क्या है। जैसे लोग कहते हैं भक्ति होना चाहिए जीवन में, तो लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति होना चाहिए। हर व्यक्ति का ईश्वर की परिभाषा अलग है। कोई कहता है ईश्वर मूर्ति में है, कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है वो ऐसा है। तो उसको हम ढूंढते हैं, जीव भटकता है उसके लिए कि कहाँ उसका स्थायी समाधान मिलेगा, कहाँ उसका सोल्यूशन आएगा, किस माध्यम से आएगा। तो वो माध्यम सोचता है ईश्वर से आएगा, ईश्वर को फिर अलग अलग परिभाषा में गढ़ देता है। तो उसको वो जानना पड़ेगा पहले, ईश्वर का क्या स्वरूप है, उसका स्वयं का क्या स्वरूप है। तो जब तक उसको जानेगा नहीं तो उसका भय बना रहेगा। जब तक जीव ये नहीं जानता है मनुष्य, उसका डर बना रहेगा कि मैं अविनाशी हूँ, मतलब मुझे कोई मार नहीं सकता है, मेरा अस्तित्व जो है वो शरीर के बाद भी है, तभी उसका भय जाएगा। नहीं तो उसको लगता है कि शरीर नष्ट होगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो शरीर तो नष्ट होगा ही होगा एक न एक दिन, शरीर तो धीरे धीरे बुढ़ा होगा, नष्ट होगा। तो फिर उसको दुख होगा कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, और धीरे धीरे जिस सुंदरता पे मुझे इतना अभिमान है वो तो धीरे धीरे नष्ट होनी है, दुख होगा। और उसका जो शरीर को बचाने का कितना भी प्रयास करेगा उसने नष्ट होना ही है। तो उसका भय बना रहेगा। वो भय जाएगा कैसे? जब उसको भय तब जाएगा जब उसको पता चलेगा कि शरीर के नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता हूँ। तो ये ज्ञान उसको प्राप्त करना पड़ेगा। उसको ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि वो उसका जो स्वरूप है वो शांत है पहले से, उसका स्वरूप जो है आनंद है, वो उसके पास ये पूरी क्षमता है, उसको वो स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है शांति के लिए या सुख के लिए। तो तब उसको उसका स्थायी समाधान हो जाता है उसमें। जी, बहुत अच्छा आपने समझाया, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो कि मेरे को भी अंदर ही अंदर होता था कि इसका आंसर मैं कहाँ ढूंढूं, बल्कि आपके जरिए भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है और मुझे बहुत सुकून मिला है आपकी बातों से, अगर मैं अपनी बात करूं तो। और जैसे और भी मेरे जो लिसनर्स हैं जो इंटरेस्टेड हो अगर इस टॉपिक में, तो मुझे लगता है उनको भी काफी नॉलेज मिली होगी। अब मैं थोड़ा आपसे भगवत गीता के बारे में भी जानना चाहती हूँ, जो कि वेदांत का ही एक पार्ट है। आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, भगवत गीता के लिए कहते हैं कि जो कृष्ण है वो एक ग्वाला है, और उसने जो है सारी गायों का दूध दोहकर एक भगवत गीता में उसको रख दिया है, जैसे एक बर्तन में रख देता है ग्वाला सारी गायों का दूध दोहकर। तो वैसे ही उन्होंने जो सारा उपनिषद का जो ज्ञान है वो भगवत गीता में रख दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवत गीता जैसे भगवत माने भगवान, गीता माने गीत हो गया, तो भगवान का गीत है, भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी की आवश्यकता क्यों होती है, भगवान को ये गीत क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि अर्जुन जो है समस्या में फंस जाता है इतना। अब कोई कहे कि मैं समस्या में नहीं फंस सकता, तो आप देखिए अर्जुन इतना महान व्यक्ति है, महारथी है, वीर है, फिर भी वो फंस जाता है। कोई कहे कि अगर मेरे जीवन में गुरु का साथ होगा या भगवान का साथ होगा तो फिर मैं बचा हूँ। अर्जुन तो भगवान के बगल पे बैठा है, रथ में बैठा है, फिर भी वो समस्या में फंस जाता है, फिर भी व्याकुल होता है। तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कृपा कब करते हैं? जब अर्जुन को समझ में आता है कि मेरे को ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे अब गुरु की या कोई मुझे अब उसमें मदद करे, उसकी वो जिज्ञासा उठती है। तो उसका समाधान कैसे होता है? ज्ञान से होता है। नहीं तो वो कहता है मैं युद्ध करूंगा तो अपने गुरु से लड़ना पड़ेगा, भीष्म से लड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। और युद्ध अगर नहीं लड़ूंगा तो अधर्मियों का राज्य हो जाएगा, ऐसे लोगों का राज हो जाएगा जो द्रौपदी को निर्वस्त्र करते हैं, भरी सभा में प्रयास करते हैं, है ना। अधर्मियों का राज हो जाएगा। तो बड़ी दुविधा में होता है, वो बड़ा शोकाकुल हो जाता है कि गुरु से लड़ूं या क्या करूं, भीष्म से लड़ूं या ना लड़ूं, अपने रिश्तेदारों को मुझे मानना पड़ेगा,
तो फिर बड़ा वो शोक में हो जाता है, दुख में डूब जाता है। तो दुख का स्थायी समाधान भगवान उसको भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से करते हैं, ज्ञान के माध्यम से करते हैं। जी जी। अब जैसे कि इस टॉपिक में अगर मैं वेदांत को उठाऊं या भगवत गीता, जो कि वेदांत का ही पार्ट है, और वेदांत के बारे में डिटेल में, तो क्योंकि अभी हमारे पास समय का अभाव है तो मुझे नहीं लगता इसमें तो कवर हो पाएगा इस इंटरव्यू में। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इसके बारे में मतलब डिटेल्स में हमारे इस इंटरव्यू में बताएं आगे वाले एपिसोड में, तो ताकि ज्ञान जो है सब तक पहुंच सके। जी। अच्छा प्रशांत जी, एक और चीज, जैसे कि आप क्लासेस भी लेते हैं? जी, और क्लासेस में लेता हूँ। उसकी क्या समय रहता है क्लासेस का? अभी तो वर्तमान में जो समय है वो सुबह ही मैं क्लासेस लेता हूँ, और वो आगे देखिए मुझे मेरे आचार्य जी ने बोला है कि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। तो मेरा कर्तव्य है कि जैसे आज आपके माध्यम से ये चीज अधिक लोगों तक पहुंच रही है, तो ये भी मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। तो ऐसे ही अगर कोई भी जिज्ञासु है, बहुत ही जिसको कहें सिंसियर सीकर्स है, तो उनके लिए तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके लिए समय निकाल के दूं। जी। तो आप मतलब कोई फी भी चार्ज करते हैं इसके लिए? नहीं, मैं कोई ऐसे, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कोई उसमें दान देते हैं तो अलग बात है। बाकी उसमें ये परंपरा के हिसाब से, क्योंकि मेरे आचार्य ने भी मुझे एक बच्चे की तरह या एक शिष्य की तरह अपना प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से मुझे ज्ञान दिया है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भी इसे निस्वार्थ भाव से ही आगे इसको लोगों तक पहुंचाऊं। जी, आपसे बात करके प्रशांत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि आगे भी हम हर एक टॉपिक को लाके, वेदांत के हर एक टॉपिक को के बारे में डिस्कस करके हम जो है आगे, ताकि लिसनर्स तक और जो इच्छुक है वेदांत के बारे में जानने के लिए, जैसा आपने बताया बिना गुरु के माध्यम से तो ये नहीं हो सकता, पर फिर भी जितना थोड़ा बहुत भी अगर मैं पहुंचा पाई आपके माध्यम से ये वाली बात अपनी वेदांत को लेकर के और भगवत गीता को लेकर के, तो शायद ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्वयं से पढ़ना चाहे तो एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हैं, वृंदावन के बड़े बहुत महान आचार्य रहे। वो वर्तमान के जो पुरी शंकराचार्य हैं और पहले के जो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य थे उनके भी वो आचार्य रहे हैं। तो वो अखंडानंद सरस्वती जी की इसमें भाष्य है, टीका है, वो पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छा है हिंदी में। और अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो स्वामी गंभीरानंद जी की बुक आती है, वो आती है ये रामकृष्ण मठ का, स्वामी गंभीरानंद जी का, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। और पर मैंने बोला कि अगर वो एक अकेडमिकली वो पढ़ सकते हैं या उससे भी थोड़ा लाभ होगा, पर अगर वो उसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर उनको ऐसे आचार्य को ढूंढना पड़ेगा जिसने स्वयं उससे लाभ प्राप्त किया है। तो हिंदी में मैंने बोला स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, और इंग्लिश में मैंने बोला स्वामी गंभीरानंद जी। गंभीरानंद जी का ये रामकृष्ण मठ का, वहां से पुस्तक प्रकाशित होता है। जी। तो धन्यवाद प्रशांत जी मेरे शो में आने के लिए आपका। जी धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं अभी करती हूँ इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त। जल्द ही आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए नमस्कार।